हेलो दोस्तों, कोड विद ब्रो चैनल में आपका स्वागत है। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं जावा में थ्रेड लोकल के ऊपर। थ्रेड लोकल एक जावा मल्टी थ्रेडिंग का कॉन्सेप्ट है और बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसी के साथ। तो थ्रेड लोकल को समझने से पहले थोड़ा हम पहले ये समझ लेते हैं कि जावा एप्लीकेशन में थ्रेड्स किस तरह बिहेव करते हैं। जब हम एक बार उनका बिहेवियर समझ जाएंगे तो हम समझ पाएंगे कि थ्रेड लोकल किस तरीके से वन ऑफ द प्रॉब्लम्स को सॉल्व करता है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे जावा मल्टी थ्रेडेड एप्लीकेशन में जो रिसोर्सेज होते हैं। तो यूजुअली वो रिसोर्सेज शेयर्ड रिसोर्स होते हैं जब मल्टीपल थ्रेड्स उनको एक्सेस कर पाते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ हमारा एक इंटीजर है x, इसकी वैल्यू हमने असाइन की है 10। अज्यूमिंग हमारी एप्लीकेशन में दो थ्रेड हैं और दोनों थ्रेड इस इंटीजर वैल्यू को पहले गेट करते हैं और फिर उसको इंक्रीमेंट करते हैं। क्योंकि अब दोनों थ्रेड सेम ही इंस्टेंस वेरिएबल को एक्सेस कर रहे हैं और उसको अपडेट कर रहे हैं, तो उससे क्या डिफरेंस आ सकता है। सबसे पहले हम देखते हैं कि जब ये दोनों थ्रेड इस वेरिएबल को सीरियली मतलब ये वन बाय वन उसको एक्सेस करते हैं और अपडेट करते हैं, तो उसका क्या रिजल्ट रहेगा। तो यहाँ हम देखते हैं कि सबसे पहले ये जो हमारा थ्रेड वन है, इसने एक्स की वैल्यू को गेट गेट किया, जो कि इसकी वैल्यू 10 है। इसकी वैल्यू को इंक्रीमेंट किया बाय वन, उसके बाद इसकी वैल्यू को सेट कर दिया। तो यहाँ पे हमारे इंटीजर एक्स की वैल्यू हो जानी चाहिए 11। उसके बाद हमारा दूसरा थ्रेड रन होता है और वो भी यही करता है, एक्स की वैल्यू को गेट करता है जो कि करंट वैल्यू है बी 11। उसकी वैल्यू को इंक्रीमेंट बाय वन करता है और उसकी वैल्यू को सेट करता है। तो लास्ट में हमारे पास x की वैल्यू 12 हो जानी चाहिए और जो कि हो भी जाएगी। बट ऐसा यूजुअली नहीं होता है। जब हम मल्टीपल थ्रेड्स को एक साथ रन करते हैं तो ये दोनों थ्रेड एक साथ रन होंगे साइड बाय साइड। इसको बोलते हैं कॉन्करेंसी। जब मल्टीपल थ्रेड्स एक साथ रन होते हैं तो उसको हम बोलते हैं कॉन्करेंसी। तो इसमें क्या होता है कि हमारे पास सेम वेरिएबल है और यहाँ पे हमारे पास एक थ्रेड वन है और एक थ्रेड टू है। अब क्या होता है कि जिस तरीके से थ्रेड वन और थ्रेड टू इस इंटीजर एक्स की वैल्यू को एक्सेस करते हैं और अपडेट करते हैं, उससे बहुत फर्क पड़ता है कि फाइनल एक्स की वैल्यू क्या होने वाली है। तो यहाँ पे हम वन ऑफ द यूज केस डिस्कस करने वाले हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल थ्रेड वन में पहले हमने एक्स की वैल्यू को गेट किया, तो वैल्यू अभी एक्स की कितनी है, 10 है। तो थ्रेड वन में एक्स की वैल्यू रहेगी 10। अब थ्रेड टू भी एक्स की वैल्यू को गेट करता है, तो यहाँ पे भी एक्स की वैल्यू क्या है, 10। उसके बाद क्या होता है कि हमारा थ्रेड वन एक्स की वैल्यू को इंक्रीमेंट कर देता है बाय वन। तो थ्रेड वन में एक्स की वैल्यू हो जाती है 11। और थ्रेड टू भी क्योंकि पैरेलल रन हो रहा है, तो ये भी क्या करता है कि एक्स की वैल्यू को बाय टू से इंक्रीमेंट कर देता है। तो थ्रेड टू के पास भी एक्स की वैल्यू 10 ही थी पहले, अब प्लस टू किया तो 12 हो गई और यहाँ पे इसने एक्स की वैल्यू को सेट कर दिया। तो करंटली अभी हमारे एक्स की वैल्यू है 12। लेकिन थ्रेड टू तो उसके बाद में खत्म हो गया, लेकिन अभी हमारा थ्रेड वन अभी भी रनिंग है। तो थ्रेड वन एक्चुअली क्या कर रहा है, यहाँ पे एक्स की वैल्यू को सेट कर देता है, जो कि थ्रेड वन के पास कितनी वैल्यू थी, 11। तो फाइनल जो एक्स की वैल्यू होने वाली है वो होने वाली है 11। तो यहाँ से हमने ये समझा कि जब मल्टीपल थ्रेड्स एक साथ रन होते हैं तो कोई भी जो शेयर्ड रिसोर्स की वैल्यू है और उसको डिपेंडिंग अपॉन सम लॉजिक अगर हम उसको अपडेट कर रहे हैं, तो वहाँ पे चांसेस हैं कि उसकी वैल्यू गलत अपडेट हो सकती है। क्योंकि अगर हम मल्टीपल थ्रेड्स की बात करें और अगर हम इसको सीरियली रन करते तो एक्चुअली एक्स की वैल्यू होनी चाहिए थी 13, जो कि अभी हम देख रहे हैं 11। और अगर फॉर एग्जांपल यहाँ हमने अज्यूम किया कि थ्रेड वन पहले फिनिश हो रहा है और अगर थ्रेड टू हमारा, सॉरी, थ्रेड वन हमारा बाद में फिनिश हो रहा है, बट अगर हमारा थ्रेड टू बाद में फिनिश हो रहा होता तो हमें एक्स की वैल्यू जो मिलती वो होती 12। तो चलिए इसी चीज को कोड एग्जांपल की हेल्प से भी समझ लेते हैं। तो यहाँ पर हमने एक काउंटर क्लास ली हुई है और जैसा कि हम देख सकते हैं यहाँ पे हमारे पास एक इंटीजर टाइप का वेरिएबल है वैल्यू। और इसमें हम बस ये करने वाले हैं कि इसके हमारे पास सेटर और गेटर है। ये हमारा सेटर है जिसमें वैल्यू सेट करते हैं, ये हमारा गेटर है जो वैल्यू गेट करेगा और इसके कंस्ट्रक्टर में हम इसकी वैल्यू को जीरो से इनिशियलाइज कर रहे हैं। उसके बाद ये हमारी मेन क्लास है। तो
मेन क्लास में सबसे पहले हमने किया हुआ है, क्योंकि यहाँ पर हम मल्टीपल थ्रेड्स रन करने वाले हैं, तो उसके लिए हमने एक काउंटर टास्क क्लास बनाई है जो कि रनेबल को इम्प्लीमेंट करती है। तो रनेबल इज किसी भी थ्रेड को रन करने के लिए हमें उसे रनेबल इंस्टेंस देना होता है। रनेबल इंस्टेंस का मतलब होता है कि जो भी टास्क हमको कंप्लीट करवानी है थ्रेड से, वो टास्क हमको बनाना होता है और थ्रेड को देना होता है, तो जो भी थ्रेड होता है वो इसी टास्क को रन करता है। तो इसके कंस्ट्रक्टर में हम एक काउंटर ऑब्जेक्ट को एक्सेप्ट कर रहे हैं। यहाँ पे ये जो काउंटर ऑब्जेक्ट है, इसमें हम काउंटर रेफरेंस में उस काउंटर ऑब्जेक्ट को असाइन कर रहे हैं। तो ये हम इसका एक काउंटर क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएंगे और इसको असाइन कर देंगे। उसके बाद ये हमारा रन मेथड है, जब भी थ्रेड स्टार्ट होगा तो ये हमारा रन मेथड एग्जीक्यूट होगा। तो ये हमारा, इसमें हम क्या कर रहे हैं, इक्वल टू 0 से 100 तक एग्जीक्यूट कर रहे हैं। इस पर हम काउंटर की वैल्यू रीड करते हैं, उसको इंक्रीमेंट बाय 1 करते हैं और उसके बाद काउंटर में सेट कर देते हैं। ठीक है, तो ये तो हमारा टास्क है। तो इस टास्क को हम दो थ्रेड से रन करने वाले हैं। ठीक है, तो ये हमारा मेन क्लास, मेन मेथड है। तो यहाँ पे हमने काउंटर क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाया काउंटर, और जो हमारी काउंटर टास्क है, तो हमने दो टास्क बनाए यूजिंग दिस काउंटर ऑब्जेक्ट। यहाँ कंस्ट्रक्टर में हमने काउंटर ऑब्जेक्ट पास कर दिया, तो हमारे पास दो टास्क है। फिर दोनों टास्क क्या करेंगे, इस काउंटर ऑब्जेक्ट का जो वेरिएबल है वैल्यू, इसकी वैल्यू को इंक्रीमेंट करेंगे। क्योंकि हमने देखा कि हमारी, अगर हम सिंगल टास्क की बात करें तो उसकी वैल्यू को, जो भी करंट वैल्यू है उसको लेगा और उसको +1 करते हुए 100 तक इंक्रीमेंट करेगा। दूसरा टास्क भी हमारा यही कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने दो थ्रेड बना लिए, T1 एंड T2। सो T1 थ्रेड में हमने काउंटर टास्क 1 पास कर दिया और T2 थ्रेड में काउंटर टास्क T2 पास कर दिया। उसके बाद थ्रेड 1 और थ्रेड 2 दोनों को स्टार्ट कर दिया। अब ये लोग काउंटर जो वेरिएबल है हमारा इसमें, इसकी वैल्यू को इंक्रीमेंट करते रहेंगे। उसके बाद हमने T1 डॉट ज्वाइन और T2 ज्वाइन कर दिया। ये हमने ऐसा किया क्योंकि हम लोग थ्रेड 1 और थ्रेड 2 के फिनिश होने का वेट करना चाहते हैं, और जब थ्रेड 1 और थ्रेड 2 फिनिश हो जाएं उसके बाद में हम काउंटर की जो एक्चुअल वैल्यू है उसको प्रिंट करेंगे। तो देखते हैं क्या रिजल्ट आता है, रन करते हैं। ओके, तो जैसा कि हम देख सकते हैं कि हमारे पास काउंटर वैल्यू है 200। तो ये तो वैसा ही हो गया जैसा कि हम सीरियली, अगर हम इसको सीरियली रन करेंगे दोनों थ्रेड्स को, तो जो आउटपुट आना चाहिए। बट जब थ्रेड्स रन होते हैं तो उनके बिहेवियर की कोई भी गारंटी नहीं है कि वो साथ में रन होंगे, सीरियली भी रन हो सकते हैं और कॉन्करेंट भी हो सकते हैं। तो अगर हम इसको मल्टीपल टाइम्स रन करते हैं तो आप देखेंगे हमें डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज यहाँ पे मिलती हैं। जैसे अभी हमें 200 मिला, अभी 90 मिली। ऐसे ही अगर हम दोबारा रन करेंगे तो अगेन 100। तो इट डिपेंड्स, आई मीन, तो इसको बोलते हैं कि यहाँ पे जो हमारा कोड है वो थ्रेड सेफ नहीं है। थ्रेड सेफ कहने का मतलब ये होता है कि जब हम गारंटी दे सकते हैं कि नहीं, हमारे कोड का आउटपुट यही आएगा, डजेंट मैटर उसको कितनी बार भी रन किया जाए, तो उसको हम बोलते हैं थ्रेड सेफ। मतलब कोई एब्रप्ट और अननोन रिजल्ट हमको नहीं मिलेगा। लेकिन यहाँ पे जब भी हम रन कर रहे हैं हमको एक अलग ही वैल्यू मिल रही है। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए बहुत ही मल्टीपल वेज हो सकते हैं, लेकिन ये डिपेंड करता है कि हम क्या सॉल्व करना चाह रहे हैं, हमारी प्रॉब्लम क्या है सॉल्व करना। तो क्योंकि हम थ्रेड लोकल की बात कर रहे हैं तो यहाँ हमारी प्रॉब्लम ये है, हम ये कहना चाह रहे हैं कि जो हमारा थ्रेड है, ओके, उसको शेयर्ड वैल्यू नहीं चाहिए, उसको अपनी खुद की वैल्यू चाहिए जिसको वो इंक्रीमेंट कर सके। डजेंट मैटर हम प्रोग्राम को कितनी बार रन करते हैं, हमारा जो थ्रेड है वो ऑलवेज एक स्टार्टिंग वैल्यू लेगा और उसको इंक्रीमेंट करेगा टिल 100 तक, ऑलवेज। और उसके बाद आप उसमें कितने भी थ्रेड्स को मल्टीपल रन करें, उसकी वैल्यू पे उसका कोई इम्पैक्ट नहीं होना चाहिए। तो यहाँ हम समझ लेते हैं कि थ्रेड लोकल कैसे काम करता है। तो यहाँ किसी भी वेरिएबल को थ्रेड लोकल बनाने के लिए हमें थ्रेड लोकल इस सिंटेक्स का यूज़ करना होता है, और ये जेनेरिक्स है। जेनेरिक्स मतलब इसमें आप किसी भी टाइप का ऑब्जेक्ट पास कर सकते हैं, इंटीजर, स्ट्रिंग और एनी कस्टम ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे हमने एक थ्रेड लोकल इंटीजर टाइप का वेरिएबल लिया है x, जिसकी वैल्यू 10 है। ठीक है, अब अगेन हमारे पास दो थ्रेड्स आते हैं।
थ्रेड 1 एंड थ्रेड 2। तो यहाँ क्या होता है कि जब भी हम गेट एक्स करते हैं इस वेरिएबल पे, तो ये जो वैल्यू हमें मिलती है वो इस थ्रेड के स्पेसिफिक होती है। मतलब कि जो वैल्यू इस थ्रेड को मिली है वो वैल्यू को न कोई गेट कर सकता है न कोई अपडेट कर सकता है कोई दूसरा थ्रेड। ऐसे ही जो हमारा थ्रेड 2 है, जब ये इसकी वैल्यू को गेट करेगा तो इसको भी वैल्यू 10 ही मिलेगी क्योंकि हमने इसको 10 से इनिशियलाइज किया है। बट ये वैल्यू उस वैल्यू से अलग है जो थ्रेड 1 को मिली है। मतलब दोनों के रेफरेंस अलग अलग है। अगर थ्रेड 1 इसको कुछ भी अपडेट कर देता है तो थ्रेड 2 को पता नहीं चलेगा, और थ्रेड 2 अपडेट करता है तो थ्रेड 1 को भी पता नहीं चलेगा, और ना ही वो एक दूसरे की वैल्यूज को रीड कर सकते हैं। ठीक है। तो अगेन थ्रेड 1 इसकी वैल्यू को इंक्रीमेंट कर रहा है बाय 1 से, थ्रेड 2 इंक्रीमेंट करता है बाय 2 से और सेट कर देता है। उसके बाद में थ्रेड 1 भी दोबारा x की वैल्यू को सेट कर देता है। तो जब हमारा प्रोग्राम खत्म हो जाता है, जब थ्रेड 1 अपना टास्क कंप्लीट कर लेता है, तो जो थ्रेड 1 ने जो वैल्यू सेट की है उसकी वैल्यू है 11, और थ्रेड 2 ने जो वैल्यू सेट की है वो है वैल्यू 12। तो थ्रेड लोकल के केस में होता ये है कि जितने भी थ्रेड्स आप रन करते हो, फॉर एग्जांपल आपने 10 नंबर ऑफ थ्रेड्स रन किए हैं, तो आपके पास 10 डिफरेंट वैल्यूज होंगी, और हर वैल्यू पर्टिकुलर थ्रेड के स्पेसिफिक ही रहेगी। सिर्फ वही थ्रेड उसको अपडेट और रीड कर सकता है। तो इसको कोड कोड एग्जांपल से भी समझ लेते हैं। तो पुराने वाले कोड में और इस कोड में कुछ ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। बस डिफरेंस यही है कि जो हमारा काउंटर क्लास थी उसकी जगह हमने एक थ्रेड लोकल काउंटर क्लास बना ली है, और जो हमारी इंटीजर वैल्यू थी उसको एक थ्रेड लोकल इंटीजर बना लिया है। ठीक है। तो इस तरीके से हम इसको डिफाइन करते हैं, थ्रेड लोकल इंटीजर। और अब इसके कंस्ट्रक्टर में हम इसको इनिशियलाइज कर रहे हैं। तो थ्रेड लोकल वेरिएबल को इनिशियलाइज करने के लिए ये कंस्ट्रक्टर यूज कर सकते हैं हम, थ्रेड लोकल डॉट विद इनिशियल। ये एक सप्लायर टाइप का ऑब्जेक्ट एक्सेप्ट करता है। तो इसमें हमने इसकी वैल्यू को 0 से इनिशियलाइज किया है, तो इनिशियली इसकी वैल्यू होने वाली है 0। और गेट करने के लिए वैल्यू डॉट गेट मेथड यूज करते हैं, और थ्रेड लोकल पे सेट करने के लिए वैल्यू डॉट सेट मेथड को यूज करते हैं। उसके बाद ये हमारी मेन क्लास है। इसमें भी कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, बस जो भी ये सेम वही है जो हमने पुराने वाले कोड में डिस्कस किया था। अब यहाँ पे हमारा थ्रेड लोकल काउंटर का वेरिएबल है, और ये हमारी थ्रेड लोकल काउंटर टास्क है जो कि रनेबल इम्प्लीमेंट करती है। इसके कंस्ट्रक्टर में हम थ्रेड लोकल काउंटर ऑब्जेक्ट एक्सेप्ट कर रहे हैं, और रन मेथड अगेन वही करता है, इसकी वैल्यू को लेगा, इंक्रीमेंट करेगा और उसकी वैल्यू को सेट कर देगा। और यहाँ पे हमने लिया है एक गेट काउंटर वैल्यू मेथड। इसका तो इसमें क्या करेंगे, क्योंकि जैसा मैंने बताया कि थ्रेड लोकल के केस में हर थ्रेड के पास अपनी एक स्पेसिफिक वैल्यू होती है, उसका किसी दूसरे थ्रेड से कोई लेना देना नहीं होता, और वो एक शेयर्ड रिसोर्स भी नहीं होता। तो उसको एक्सेस करने के लिए मैंने यहाँ एक मेथड ऐड किया है, गेट काउंटर वैल्यू। तो जब ये कोई भी थ्रेड रन होगा तो अपने काउंटर की वैल्यू को यहाँ से सेंड कर सकता है और हम उसको रीड कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने यही किया है कि यहाँ पे हमने एक थ्रेड लोकल काउंटर का ऑब्जेक्ट बनाया, दो थ्रेड लोकल काउंटर टास्क ऑब्जेक्ट बनाए, और उसमें हमारे काउंटर ऑब्जेक्ट को पास कर दिया। उसके बाद वही T1 और T2 थ्रेड में काउंटर टास्क 1 और काउंटर टास्क 2 पास किए, थ्रेड को स्टार्ट किए, T1 और T2 को ज्वाइन किया, और उसके बाद में हम काउंटर वैल्यू को प्रिंट कर रहे हैं। तो देखते हैं क्या वैल्यू आती है। यहाँ हम देख सकते हैं कि हमारे काउंटर वैल्यू इज 0। अरे ऐसा क्यों? हम तो काउंटर वैल्यू को इंक्रीमेंट कर रहे थे। अरे ये ट्रिक क्वेश्चन है। जैसा कि मैंने बताया था कि ये जो हमारा थ्रेड लोकल वेरिएबल है, एवरी थ्रेड के पास इसकी अपनी एक वैल्यू होती है। तो ये पहले हम देखें, अगर ये हम देखें कि ये प्रिंट कहाँ से हो रहा है, ये हमारे मेन थ्रेड से प्रिंट हो रहा है। तो एक्चुअली हमारे प्रोग्राम में अभी 3 थ्रेड है, मेन थ्रेड, T1 थ्रेड, T2 थ्रेड। तो T1 और T2 तो इंक्रीमेंट कर रहे हैं उस काउंटर की वैल्यू, बट मेन थ्रेड तो कुछ नहीं कर रहा। तो इसीलिए जब मेन थ्रेड उस काउंटर पे डॉट गेट वैल्यू करता है तो उसको 0 वैल्यू ही मिलती है। एक काम करते हैं, हम इस लाइन को कम
जो कमेंट आउट थी पहले इसको हटा देते हैं, जिससे कि जब कोई भी थ्रेड अपनी प्रोसेसिंग कंप्लीट करेगा तो हम यहाँ पे थ्रेड का नाम प्रिंट करेंगे और काउंटर की वैल्यू भी प्रिंट करेंगे। ठीक है, अब रन करते हैं। तो अभी रन करने के बाद हमें टोटल 3 डिफरेंट वैल्यूज देखनी चाहिए। सी, थ्रेड 1 ने भी इंक्रीमेंट किया 100 तक, थ्रेड 0 ने भी इंक्रीमेंट किया 100 तक, और ये हमारा मेन थ्रेड है क्योंकि इसने कुछ नहीं किया तो इसलिए हमारे पास यहाँ पे इसकी 0 वैल्यू है। तो अगर मैं आपको समझाना चाहूँ कि थ्रेड लोकल क्या करता है, तो, तो जब भी हम एक थ्रेड लोकल वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं तो आप इसको ऐसे समझ सकते हैं कि ये एक मैप मैप है। इसमें पहला आर्ग्यूमेंट रहता है थ्रेड और दूसरा रहता है वैल्यू, लाइक दिस। तो इसमें क्या होगा, फॉर एग्जाम्पल जब हमारा थ्रेड 1 रन होता है तो यहाँ पे उसकी वैल्यू थी 0, और उसके बाद जब हमारा थ्रेड 2 रन होता है तो यहाँ पे वो थ्रेड 2 के कॉरस्पॉन्डिंग भी एक वैल्यू स्टोर करके रखता है, और ऐसे ही जो हमारा मेन थ्रेड है उसके कॉरस्पॉन्डिंग भी एक वैल्यू स्टोर करके रखता है। तो जब भी हम इसकी वैल्यू सेट या गेट करते हैं तो देखता है कि कौन सा थ्रेड रन हो रहा है और उसके कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू को गेट या अपडेट करता है। तो ये बस एक समझने के लिए इंटरप्रिटेशन है, बट इंटरनली ऐसे काम नहीं करता। बट आप इसको इस तरीके से समझ सकते हैं समझने के व्यू से कि थ्रेड लोकल इस तरीके से काम करता है। और साथ ही एक और चीज़, क्योंकि ये वैल्यूज़ थ्रेड स्पेसिफिक हैं, तो एक प्रॉब्लम जो हमारे सामने आती है कि जब हम थ्रेड पूल या एग्जीक्यूटर सर्विस यूज़ करते हैं एग्जीक्यूटर फ्रेमवर्क में, तो वहाँ पे क्या होता है कि हमारे पास जो थ्रेड्स होते हैं वो पूल में रहते हैं। वो एक टास्क पे काम करते हैं और टास्क फिनिश करने के बाद दोबारा पूल में चले जाते हैं। तो अगर आप ऐसे सिचुएशन में अगर थ्रेड लोकल यूज़ कर रहे हैं और आप थ्रेड पूल से एक थ्रेड लेते हैं, वो अपनी कुछ वैल्यू कैलकुलेट करता है और दोबारा थ्रेड पूल में चला जाता है, तो जब वो दोबारा थ्रेड एग्जिस्टेंस में आता है नया टास्क कंप्लीट करने के लिए, उस टाइम पे ये हो सकता है कि अगर आप दोबारा उसकी वैल्यू को बिना रीसेट किए उसी वैल्यू को यूज़ करके कुछ कंप्यूटेशन कर रहे हैं तो आपका रिजल्ट गलत आ सकता है। तो उस केस में आपको ये ध्यान रखना होगा कि आप उस टाइम पे उस वैल्यू को रीसेट कर लें, या तो टास्क खत्म होने के बाद में या टास्क को पूरा करने के बाद में या तो टास्क शुरू करने से पहले। तो उसके लिए आप वैल्यू डॉट रिमूव एपीआई यूज कर सकते हैं। तो उससे क्या होगा कि जो उसमें थ्रेड लोकल में जो वैल्यू सेट है पहले से वो उसको क्लियर कर देता है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। और आपको ये कंटेंट कैसा लग रहा है, अगर आप बताना चाहें तो हमें नीचे कमेंट्स में लिख सकते हैं कि हम इसको और किस तरीके से इम्प्रूव कर सकते हैं। और अगर ये आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।